हाय गाइस, हम शहजाद और मैं वेलकम करता हूँ आपको आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे सिंक्रोनाइजेशंस के बारे में जो कि वेरॉन में अवेलेबल है। ये फंक्शनैलिटी कुछ ही यूपीएस में अवेलेबल होती है जो कि मॉडर्न यूपीएस या इन्वर्टर्स अवेलेबल हैं मार्केट्स में। इन्वर्क्स का वेरॉन है, फ्रॉनस है आपका, जो आपके मिनिमम अमाउंट के यूपीएस होते हैं जैसे कि 8,000, 10,000 या 15,000 के, उनके अंदर इक्वलाइजेशंस का ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होता। बेसिकली हम इक्वलाइजेशन ऑप्शन क्यों इनेबल करते हैं अपने इन्वर्क्स वेरॉन 1.2 केवीए में। मेक श्योर कीजिएगा अगर आपके पास लीड एसिड बैटरीज हैं तो 2-4 मंथ के बाद जो उनकी प्लेट्स होती हैं उनके ऊपर कुछ एलिमेंट्स जम जाते हैं जिसकी वजह से वो आपको बैकअप नहीं दे रहा होता। तो नॉर्मली क्या कर रहे होते हैं लोग, उस बैटरी को लेके जाते हैं बैटरी वाले के पास और चार्ज करवाते हैं। वो हाई वोल्टेज पे चार्ज करता है और इसी वजह से जो प्लेट्स के ऊपर कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं और वो आपको बैकअप देना स्टार्ट कर देती है बैटरी। तो अगर आपके पास इन्वर्क्स है वेरॉन 1.2, हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि आप कैसे इनेबल करेंगे उस फंक्शंस को। मेक श्योर कीजिएगा, कुछ लोग ऐसा होता है कि बैटरी को बिल्कुल खाली कर देते हैं और डेली बेसिस पे ऐसा हो रहा होता है कि बैटरी लो हुई और ऑटोमेटिक वो बंद हो जाती है एंड देन फिर आप उसे चार्ज करते हैं। इससे क्या होता है कि जो आपकी बैटरी है उसकी जो ग्रेविटी है वो मेंटेन नहीं रहती, वो ग्रेविटी उसकी लो हो जाती है। इसकी वजह से भी आपको बैकअप देना बैटरी बंद कर देती है। तो ग्रेविटी को मेंटेन करना और प्लस में जो प्लेट्स हैं आपकी बैटरीज की, जो लीड एसिड बैटरी की बात हो रही है, उसके ऊपर जो जर्रात जम जाते हैं, तो इन दोनों को इक्वलाइजेशन से आप रिमूव कर सकते हैं या इन दोनों प्रॉब्लम्स को आप इक्वलाइजेशन से ख़त्म कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए जिन्होंने आज में ज्वाइन किया हुआ है, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमेशा आपको अपडेट मिलती रहे। तो चलें स्टार्ट। तो ये 900 मैंने सेट किया हुआ है, ठीक है। बैटरी इक्वलाइजेशन टाइम कितना आपने जो है वो रखना है, ये 900 मिनट तक जो है इक्वलाइजेशन इसकी ऑन हो जाएगी। इसका टाइम जो है वो 900 मिनट है। अगर आपने मिनट्स कम करने हैं तो आप एंटर करेंगे तो आप यहाँ से मिनट्स चेंज कर सकते हैं। मेक श्योर कीजिएगा जो रेंज है वो 5 मिनट से लेके 900 मिनट तक है, ठीक है। आप जो है क्या करेंगे कि अगर आपके पास 12 वोल्ट का सेटअप है, अगर आपके पास बैटरी जो है वो 100 एम्पियर की है, तो आपने इसे जस्ट जो है आधे घंटे पे रखना है या फिर जो है 60 मिनट्स पे रखना है, 1 घंटे पे रखना है। तो मेरे पास टाल ट्यूबुलर बैटरी थी, इसी वजह से मैंने ये ज़्यादा रखा हुआ था, क्योंकि मैंने जब ग्रेविटी चेक की थी मेरी ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा लो थी। तो ये फर्स्ट टाइम मैंने 900 मिनट्स पे मैंने चार्ज किया था। मेक श्योर कीजिएगा, मुझे जो है बैटरी बिल्कुल जो है 1 से 2 घंटा बैकअप दे रही थी और मैंने इसे इक्वलाइजेशंस ऑन नहीं की हुई थी, इसी वजह से मुझे प्रॉब्लम आ रही थी। और जैसे ही मैंने इसे इक्वलाइजेशंस किया तो मैंने ये 900 मिनट तक, मतलब तकरीबन जो है आपके 8-9 घंटे तक मैंने इसे चार्ज किया एंड देन फिर जो है ये बैटरी बैकअप मुझे जो है देने लग गई 6 से 8 घंटे। तो मैं इसे अब जो है वो कम कर देता हूँ कि मुझे जो है ये कितने चाहिए। मुझे ये 5-5 के जो है वो डिफरेंस से चलता है, तो मेरे ख्याल में मुझे ये 3 घंटे पर रखना है कि 3 घंटे तक जो है इक्वलाइजेशंस ऑन हो मेरी। और ये 3 घंटे का मतलब ये है कि 60-60 120 हो गए आपके, ये आपके 2 घंटे हो गए। और प्लस में अगर आप 180 तक जाएंगे तो ये 3 घंटे तक आपका हो जाएगा। 203 एम्पियर की मेरे पास बैटरी है, मैं 180 कर देता हूँ तो ये 3 घंटे तक जो है चार्ज होगा। मेक श्योर कीजिएगा जब भी आपने इक्वलाइजेशंस ऑन करनी है तो आप चार्ज करेंगे बैटरी सोलर प्लस में ये है कि वापडा। अगर आपके पास 100 एम्पियर की बैटरी है तो आप वापडा से भी कर सकते हैं, क्योंकि 20 एम्पियर पे आप चार्ज कर सकते हैं, इनफ है। लेकिन अगर आपके पास बड़ी बैटरी है तो इसे ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होंगे ताकि इक्वलाइजेशन आपकी अच्छी हो, जो आपके ज़र्रात होते हैं प्लेट्स के ऊपर वो ये ईजीली रिमूव कर सके। अच्छा, ये तो टाइम इन था आपका कि आपने 180 मिनट्स रखे 33 पे, लेकिन आपका जब इक्वलाइजेशन ऑन हो गया तो फिर वो बंद कब हो, आपका ऑफ कब हो, उसके लिए आपको 34 पे जाना पड़ेगा और फिर वहाँ पे आपको सेट करना पड़ेगा कि आपकी सेटिंग्स क्या हों। हम 34 पे जाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने जो रखा हुआ है वो मैंने रखा हुआ है 900 मिनट, ठीक है। तो मैं इसे अब जो है वो कम करता हूँ, जैसा कि मैंने 180 वहाँ पे रखा हुआ था, मैं 180 यहाँ पे रखता हूँ। 5-5 के जो है ये डिफरेंस से आपका चेंज होगा। 180 पे आपका आ गया
तो ये आपने 180 सेलेक्ट कर लिया। आपका इंटरवल कितना होना चाहिए इक्वलाइजेशंस का? मैंने 13 डेज पे रखा हुआ है कि ये 30 दिन के बाद ऑटोमेटिकली इक्वलाइजेशंस ऑन हो जाए। तो 13 डेज पे आपको रिकमेंडेशंस हैं कि अगर आपके पास बैटरी जो है छोटी है तो आप 13 डेज पे रखें, लेकिन अगर आपके पास जो है बड़ी बैटरी है 230 एम्पेयर की या फिर जो है वो 250 एम्पेयर की बैटरी है आपके पास ट्यूबलर, तो फिर ये है कि आपने इसे 20 या 25 पे रखना है। चेंज करूँगा मैं अभी, इंटर में प्रेस करूँगा तो मैं इसे डेज बताऊँगा कि इतने डेज पे हैं। जो रेंज है आपकी वो 0 से लेके 19 डेज़ की है। मैं कहता हूँ कि ये 25 दिन के बाद ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाए। तो 25 दिन को मैं सेलेक्ट करता हूँ तो इक्वलाइजेशन जो है वो 25 दिन में ऑन हो जाएगी। मेक श्योर कीजिएगा ये तो सिर्फ आपने सेटिंग की है, लेकिन अगर एक और आप स्टेप आगे जाते हैं तो ये 36 पे जैसे ही आएंगे आप तो 36 पे आपका है इक्वलाइजेशन राइट नाउ आपका एक्टिव हो। तो फिलहाल के लिए जो है ये डिसेबल है इक्वलाइजेशंस। अगर आपने इनेबल करना है तो फिर आप इसे इनेबल कर देंगे। इनेबल जैसे ही आप इनेबल करेंगे और बैक जाऊंगा तो आप देखेंगे कि इक्वलाइजेशंस इसकी जो है वो ऑन हो जाएगी और ये देखें ये ब्लिंक कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है। इक्वलाइजेशंस इसकी ऑन है ई, ठीक है। अच्छा मेक श्योर कीजिएगा इक्वलाइजेशंस जब आपकी ऑन हो, देखिए मैं वापडा से भी कनेक्टेड हूँ प्लस में मैं सोलर से भी कनेक्टेड हूँ और मैंने SNU रखा हुआ है कि सोलर से भी चार्ज हो रहा है प्लस में वापडा, दोनों से जो है वो कंबाइन करके चार्ज कर रहे हैं इसको। तो मैं फिलहाल के लिए 1 घंटे तक इसको इक्वलाइज करूँगा। अच्छा आपको पता कैसे चलेगा कि हाँ इक्वलाइजेशंस आपकी जो है वो हो रही है? आप जैसे इक्वलाइजेशंस ऑन हो तो आप बैटरी के कैप्स उतारेंगे। बैटरी के जैसे ही कोई भी आप एक कैप उतारने के बाद आपको दिखाई देगा वहाँ पे कि जो आपका एसिड है वो बॉइल्ड हो रहा है, ठीक है। ओके गाइस, तो आपने देखा कि हमने कैसे इक्वलाइजेशंस को ऑन किया वेरॉन 1.2 kVA के इन्वर्टर में। आई होप गाइस आप हमारी सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, थम्स अप, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमेशा आपको अपडेट मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।